Hello, today we are going to start with Chapter 1 Patterns in Mathematics of Class 6 book Ganit Prakash. We are going to start with the questions given on page 2 and 3 of Figure It Out. Okay, so let's start. Question number 1 given on page 2 is under the heading what is mathematics. Okay, it is given, can you think of other examples where mathematics helps us in our everyday lives? अब बुक में उसने जब बिगिनिंग के पेज में पेज नंबर 1 में एक्सप्लेनेशन दी है तो उसने काफ़ी और एग्जांपल्स बताए हैं. यू कैन गो थ्रू दोज एग्जांपल्स ऑल्सो. ओके, एंड उसके अलावा उसने बोला कि कुछ और एग्जांपल्स बताओ. Okay, so you can quickly discuss I will quickly tell you the other examples that they have given in page number 1. They said that maths exist everywhere around us in nature, our homes, schools, in motion of the sun, moon, stars. They occur in everything that we do and see, from shopping, cooking, throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using टेक्नोलॉजी. अब और भी बहुत सारी इन्होंने आगे एग्जाम्पल बताई हैं, पेज नंबर 1 पे पढ़ सकते हो. उसके अलावा अगर हम कोई एग्जाम्पल बताना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. कैलकुलेटिंग द टाइम ड्यूरेशन, अगर मैथ ना हो तो हमें टाइम ही नहीं पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ है. 1 बजे 2 बजे, दे ऑल आर 1 2 एंड एवरीथिंग, वो सब किससे रिलेटेड है? मैथ से. एस्टिमेटिंग डिफरेंट मेजर्स, जब हमें मेजर करना होता है कुछ, जैसे हम अगर वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं तो 1 kg 2 kg, या हम केक बेक कर रहे हैं या हम कुछ और बना रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, मैगी बना रहे हैं तो उस मैगी में हमें एक जो है सैशे, उसमें कितना वो डालना है ना, एक पैकेट बनाने के लिए स्मॉल वाला कितना पानी डालना है. कुछ भी करना हो, कुकिंग करनी हो, कुछ खरीदना हो या कुछ और भी करना हो, हमें डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स का पता होना चाहिए रिलेटेड टू लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. ओके, एंड अदर्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज बजटिंग टू बैलेंस इनकम एंड होम एक्सपेंसेस. अब जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे और अभी भी इफ़ यू आर गेटिंग योर पॉकेट मनी, तो आप कई बारी मम्मा के लिए या किसी और के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा सेव करते हो ताकि आप सरप्राइज दे सको, किसी को बिना बताए आप खरीद सको, राइट. यहाँ अगर घर में कुछ खर्च करना हो किसी ने, तो उसको बैलेंस करने के लिए बजट बनाते हैं हम, ठीक है. तो उसके लिए भी अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो आप ये सारे काम नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, so moving on to the next question, it is how has mathematics helped propel humanity forward. मैथ्स ने ह्यूमैनिटी को है ना आगे कैसे बढ़ाया है. okay, you might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycle, train, car, प्लेन, कैलेंडर, क्लॉक्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको हिंट अभी बुक में दिया हुआ है बट पेपर में नहीं आता. ओके, तो यू कैन लर्न दीज थिंग्स. ये एक तरह का आंसर ही बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें क्लूज नहीं आते हैं, सो ये ब्रैकेट नहीं आएगी. ओके, डोंट लीव कि ये तो दिया ही हुआ है. इट इज़ नॉट गिवन, यू नीड टू लर्न इट. ये दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स of propelling humanity forward. You can write these in paper also if it is not given as a clue, which will definitely not be given. ओके, सो इसका आप लिख सकते हो. इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा आप लिख सकते हो, अगेन मैथ्स इज एवरीवेयर. इट हैज़ प्रोपेल्ड ह्यूमैनिटी बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इरेडिकेशन, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, कॉमा, इरेडिकेशन ऑफ डिसीजेस एंड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स. ओके, मैथ्स के कारण ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, डिसीजेस की इरेडिकेशन होती है. कैसे? क्योंकि जो उनकी डिसीजेस से प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन बनती हैं, वो भी एक प्रॉपर मेजर में कौन सा सॉल्ट डालना है, कौन सी चीज़ें डालनी हैं, ये सब कैसे पता होगा? अगर मैथ्स ही नहीं आता तो हाउ विल यू नो, राइट. तो इरेडिकेशन ऑफ डिसीजेस में, और इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स. अगेन व्हेन यू डू बजटिंग, व्हेन यू नो वेयर टू स्पेंड, व्हेन टू स्पेंड प्रॉपरली, है ना, तो आप पैसे ज़्यादा बचाते हो और यू कैन इंक्रीज योर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, राइट. सो दिस कैन बी द आंसर. Okay, moving on, let's start with figure it out, page number 3.
and it is pattern in numbers. Table 1 is given in your book. Examples of number sequences, it is given on page number 3. Okay, तो ये सारे आपको दिए हुए हैं और इसके बेसिस पे फिगर इट आउट है, राइट, विच सेज, अभी इन सारे जो क्वेश्चन है इन पे आपको यहाँ दिया हुआ है कि ये किस तरीके के नंबर हैं. अगेन पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दिए हों. ओके, नाउ इनके बेसिस पे क्वेश्चन है फिगर इट आउट का. कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1, राइट. तो और सेकंड क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी उन्होंने टेबल में ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा है ऑल वंस काउंटिंग नंबर्स, यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि रिकॉग्नाइज करना पैटर्न का कि किस सीक्वेंस का है. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जो ब्रैकेट में दिया है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में वो आए. यू नीड टू लर्न इट. आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंस है, वो किस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है. यू शुड नो दैट. ओके, जैसे अगर मैं सीधा एक सीक्वेंस दूँ 1 3 6 10 15 21 28, तो आपको उसको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये ट्रायंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया ही हुआ है ब्रैकेट में लिख के. वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद द सेकंड क्वेश्चन, विच इज रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस. आपको उसके अगले 3 नंबर लिखने हैं. राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स. ओके, तो 1 और 2 थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड ही है. अब जैसे 1 क्वेश्चन ये वाला था तो उसमें उन्होंने लिखा ही हुआ है द नंबर 1 इज रिपीटेड, काउंटिंग नंबर है स्टार्ट विद 1, ऑड नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन नंबर है 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर है. ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनते हैं, 1 से स्टार्ट करो और उसमें 2 2 ऐड करते जाओ. ओके, सो 3, जैसे 2 ऐड किया तो बन गया 3. अब 3 में 3 ऐड करो, है ना, फिर 6 बन गया. 6 में 4 ऐड करो, तो पहले 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है. इसमें देखो 15 + 6 21, अब 21 + 7 28, आगे नेक्स्ट नंबर ऐसे काउंटिंग के ऐड करते जाना है. यू विल गेट द ट्रायंगुलर नंबर्स. एफ पार्ट है 1 4 9 16, ये स्क्वायर नंबर्स हैं. ओके, दे आर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. नेक्स्ट क्यूब नंबर हैं, क्यूबिक नंबर्स हैं, 3 बारी मल्टीप्लाई किया है, 1 × 1 × 1 2 × 2 × 2 लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट आर कॉल्ड विरहांका नंबर्स. ओके, विरहांका नंबर्स आर सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स. जैसे 3 है तो 3 कैसे बना है, 1 + 2 करके 3 बन गया, राइट. 5 कैसे बना है, 2 + 3 5 बन गया. 8 कैसे बना है, 3 + 5 8 बन गया. 13 कैसे बना, 5 + 8 13 बन गया, ऐसे. ओके, सो इनको हम बोलते हैं विरांका नंबर्स. नाउ नेक्स्ट आई पार्ट इज 1 2 4 8 16 32, ये सब क्या है, पावर ऑफ 2. नेक्स्ट 1 3 9 27 81, ये सब क्या है, पावर ऑफ 3. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 को रिपीट करना है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी लिखा है नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखो. तो रिपीटिंग 1 वाला ही है, ये सारे इसमें 1 है, तो 1 को 3 बार रिपीट कर दो. नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स हैं, तो उसके आगे आप क्या करोगे, टेबल में गिवन है 7 तक, तो आप उसके आगे लिख दो 8 9 10. अब नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, बुक में 13 तक हैं, तो आप इसके आगे क्या लिखोगे. I will just highlight it a little bit so that थोड़ा आपको easy हो जाए. तो 13 तक गिवन है, तो नेक्स्ट क्या हो गए, 15 17 19, क्योंकि आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं. नेक्स्ट आपको इवन नंबर्स लिखने हैं, तो 14 तक लिखे हैं, 16 18 20. ट्रायंगुलर नंबर 28 तक लिखे हुए हैं आपको, ये आंसर है. आप कैसे निकाला, आप ट्रायंगुलर नंबर क्या होते थे, पहले 1 में 2 ऐड किया, ठीक है, 1 में 2 ऐड किया 3 बन गया, फिर 3 में 3 ऐड किया 6 बन गया, फिर 6 में 4, यानी 2 3 4 ऐसे चल रहा है. यहाँ 4 ऐड किया, यहाँ 5 ऐड किया, यहाँ 6, देन 7, तो अब क्या ऐड करेंगे, 8. 28 + 8 विल बी 36. 36 + 9 विल बी 45. 45 + 10 विल बी 55. तो ऐसे हम ट्रायंगुलर नंबर बनाते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर योर क्लैरिफिकेशन, राइट. और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 स्क्वायर्स, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है. 7 तक आपको गिवन था, मतलब 49 तक गिवन था 7 स्क्वायर, तो 7 के आगे क्या होता है, 8 स्क्वायर 8/8, 9 स्क्वायर 9/9, 10 स्क्वायर 10/10, 100, ठीक है. नेक्स्ट 3 क्यूब्स, आगे ये 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो आगे क्या करेंगे, 7 क्यूब विच इज दिस, 8 क्यूब
9 cube. Okay, so these are the answers till G part. राइट, आगे देखते हैं H पार्ट है विरहांका नंबर्स। अब विरहांका नंबर्स में हमने क्या करना है, यहाँ कैसे बनाया था, 1 ऐड किया था, फिर उसके बाद दोबारा लास्ट 2 नंबर्स को हमने ऐड किया था ना, विरहांका नंबर में लास्ट 2 नंबर को ऐड करो। तो 3 में 1 + 2 ऐड किया था, 5 बनाने के लिए 2 + 3, 8 के लिए 3 + 5, 13 के लिए 5 + 8, 21 के लिए 8 + 13, और उसके आगे हमें नंबर बनाने हैं। तो नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 21 + 13 आ गया 34, ठीक है। अब उसके लिए 21 + 34 आ गया 55, फिर 34 + 55 ये दोनों आ गया 89, राइट। तो ये बन गए हमारे विरहांका नंबर्स बाय एडिंग लास्ट 2 नंबर्स। नाउ नेक्स्ट आई था हमारा पावर ऑफ 2, राइट। तो हम नो सॉरी, ये था बुक में इट इज गिवन पावर ऑफ 2, बट अदरवाइज इसको हम पावर ऑफ 2 नहीं है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे, और 1 × 2 4, 2 × 4 8, 8 × हम ऐसे करेंगे, ओके। मीन्स हम पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमें बुक में ये नंबर 64 तक गिवन है, राइट। तो आगे के नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, 64 × 2 128, 120 × 2 256, 256 × 2 512। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाय 3, राइट। तो जैसे बुक में इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पावर ऑफ 2, मैथमेटिकली इसका मतलब होना चाहिए कि 2 की कुछ पावर, बट ये नहीं है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, ठीक है, राइट, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ 3, पावर्स ऑफ 3, 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ पिछले नंबर को, यू विल गेट द आंसर। 729 तक आपको गिवन है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 2187, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, you will get the next 3 numbers like that, okay. So these were the figure it out on page 2 and 3. Thank you so much. To press the subscribe button, and our next video will be based on figure it out page number 5, which is a visual representation or the pictorial representation of the same number sequence that we have discussed in this video, okay. तो वो तभी आएगी जब ये आता होगा, alright. So bye, happy learning, bye bye.